नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। पंचायत निकाय चुनाव पर बड़ी सुनवाई हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर यह सुनवाई हुई है। सरकार कोर्ट में ओबीसी का डाटा पेश कर सकती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत निकाय चुनाव पर बड़ी सुनवाई हो सकती है और ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हो सकती है। तो एमपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर नजर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और कभी भी यह फैसला आ सकता है। तो एमपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है और फैसला ले लिया गया है, जिसे सुरक्षित भी रख लिया गया है। हर किसी की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई थी लगातार। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एमपी पंचायत चुनाव को लेकर हर किसी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर अटकी हुई थी कि कब आखिर फैसला आएगा। फैसला ले लिया गया है, सुरक्षित रखा गया है, क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, साफ तौर से न केवल पंचायत बल्कि जो फिलहाल वहां पर जो फिलहाल नगरीय चुनाव होना है उसके भी मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बात रखी गई और जिस रिपोर्ट की बात कही गई उसमें जो कमीशन है, ओबीसी कमीशन, जिसने रिप्रेजेंटेशन देते हुए ये कहा है कि 35% जो आरक्षण है वो ओबीसी को दिया जाना चाहिए। लेकिन 25% ऑलरेडी फिलहाल आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एसटी, एसडी और तमाम जो कैटेगरी के हैं उन तमाम लोगों को दिया जाता है। और अगर 35% आरक्षण अगर ओबीसी को दिया जाता है नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव में, तो 50% आरक्षण का जो गैप है वो एक्सीड हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि नागार्जुन जजमेंट और कृष्णमूर्ति जजमेंट के मुताबिक जो एक्सीड हो रहा है वो फिलहाल गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है उस पर भी सवाल खड़े किए। सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन से यह पूछा कि जो फिलहाल उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है ओबीसी आरक्षण को लेकर, क्या वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है या फिर लोकल जो बॉडी है जहां पर चुनाव होना है उस आधार पर है। हालांकि कमीशन के द्वारा यह बताया गया है कि जो फिलहाल डेटा कलेक्ट किया गया है स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, लोकल बॉडी लेवल पर नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो डेटा फिलहाल कलेक्ट किया गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए वो फिलहाल एजुकेशन के स्तर पर, आबादी के स्तर पर और जिले के स्तर पर लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णमूर्ति की जो जजमेंट है 2010 की, उस आधार पर यह कहा है कि जो भी फिलहाल निकाय चुनाव होगा उसमें 27% अगर आरक्षण की बात कही जा रही है तो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जनसंख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो फिलहाल डेटा कलेक्ट किया गया है वो फिलहाल 50% के गैप से ऊपर हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अगर ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव में नहीं दिया जाएगा तो लगभग 48% ऐसे लोग हैं जो अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में संवैधानिक संकट उन तमाम ओबीसी लोगों के लिए भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि चुनाव और संवैधानिक ताकत में एक बहुत थिन लेयर होती है जिसमें आरक्षण को एक कैप के आधार में रखा गया है। अगर राज्य सरकारें शुरू से इस विषय में तैयारी करें तो इस प्रकार की जो समस्या है, जो संवैधानिक समस्या हर बार सामने निकल कर आती है, वो ना हो। और ये फिलहाल डिफिकल्टी मध्य प्रदेश सरकार के लिए नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ। तो ऐसे में सरकारें पहले से तैयारी क्यों नहीं करती हैं? मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हो पाया है, जबकि चुनाव प्रक्रिया 6 महीने के बाद
कभी भी हो जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह ओबीसी आरक्षण का पेच वहां पर फंसा, ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा अभी तैयारियां नहीं की गई हैं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन अभी सरकार के द्वारा 1 हफ्ते का समय मांगा जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि 1 सप्ताह के भीतर सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी तैयारी कर लेगी। लेकिन जस्टिस खानविलकर ने सवाल किया कि आखिर 1 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार 23,000 जो पंचायतें हैं, 321 जो फिलहाल लोकल बॉडी है यानी कि अर्बन डेवलपमेंट का मामला है, उन तमाम जगहों पर किस प्रकार से अपने डेटा को आगे एक्सीड करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है और ये डिफिकल्ट भी है मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनकी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है, भले ही रात और दिन लग जाए, लेकिन वो इस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या ये है कि अगर 35% आरक्षण की बात अगर ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है, तो आखिर राज्य सरकार ऐसा किस नियम के आधार पर चलेगी ओबीसी आरक्षण को लेकर कि वो 50% का जो गैप है उसको ऊपर ना होने पाए या उसके ऊपर एक्सीड ना कर पाए। हालांकि तमाम लोगों के द्वारा राज्य सरकार के इस दलील का विरोध किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार कोर्ट में यह कहा गया कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, ताकि जो तमाम ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं चुनाव में, क्योंकि अब यह चुनाव 5 साल के बाद होगा, तो ऐसे में उनके अधिकारों का प्रयोग वो कर सके। 46% ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश में, अगर बिना ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है तो 46% लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की भी दलील सुन ली, मध्य प्रदेश सरकार की भी दलील सुन ली और तमाम लोगों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना अहम आदेश जारी करेगा। 10 मई का जो आदेश होगा वो मध्य प्रदेश में नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव की नई दिशा को तय करेगा। जी सुशील, आंकड़े ठीक ना होने की बातें सामने आ रही थी और लगातार इसके आरोप भी लग रहे थे और 25 मई का समय मांगा गया सरकार की ओर से कि कोर्ट में जो ओबीसी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे दिए जाएंगे और उस पर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत भी मांगी गई थी। इस पर आखिर क्या कहा गया है? जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल आंकड़ों को इकट्ठा करने को लेकर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कमीशन की तरफ से, तो कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें फिलहाल 35% डेटा को अपहोल्ड किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर जनसंख्या के आधार पर या जिले के आधार पर या फिर वार्ड के आधार पर यह फिलहाल जो डेटा है वो एकत्रित किया गया है या नहीं किया गया है। ट्रिपल टेस्ट के आधार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें यह बार बात कही जा रही है कि जो ट्रिपल टेस्ट का दायरा है उसके तहत क्या ये आंकड़े फिलहाल जुटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन से यह भी कहा कि क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन को लेकर कोई आपत्ति दर्ज कराने के लिए कमीशन की तरफ से किसी जिले में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया की गई। हालांकि कमीशन की तरफ से कहा गया कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कमीशन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव और आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह रहा है कि जो 35% का आंकड़ा फिलहाल कमीशन ने कहा है, ऐसे में राज्य सरकार किस प्रकार की तैयारी करेगी कि वो 50% के दायरे से ऊपर ना हो, जब ऑलरेडी मध्य प्रदेश में एससी और एसटी के जो परसेंटेज हैं वो 25% हैं। ऐसे में अगर 35% के आंकड़े को अगर पंचायत और नगरीय दोनों चुनाव में दिया जाएगा ओबीसी लोगों को आरक्षण, तो फिर ये जो कैप 50% का जो फिलहाल इंदिरा गांधी का जजमेंट है वो एक्सीड करेगा। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि वो 34 से 33% ही ओबीसी को आरक्षण सीटों में देगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की और मजाकिया अंदाज में कहा कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि भविष्य में जब चुनाव हो तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने सभी टिकट ओबीसी को ही दे दें, किसी और को ना दें। तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा स्पष्ट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर 50% के आरक्षण के कैप को टच करता है ये आंकड़ा, तो मध्य प्रदेश में चुनाव का पेच फंस जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पहले भी कहा है कि अगर आरक्षण की तय सीमा 50% से ऊपर जाती है तो वो महाराष्ट्र के आधार पर चुनाव करने का आदेश देंगे। तो अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव एक बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार
सबको रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जब फैसला सुरक्षित किया जा रहा था तो तुषार मेहता की तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने जस्टिस खानविलकर से यह अपील की है कि एक बार स्टेट गवर्नमेंट को यह मौका दिया जाना चाहिए ताकि तमाम जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर डेटा है उसको कलेक्ट करके एक नया रिपोर्ट दिया जाए, ताकि उसी प्रक्रिया में चुनाव को लेकर वो आगे बढ़े। और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा किया जाता है तो निश्चित रूप से 46% जो ओबीसी मध्य प्रदेश में हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी निराशा उनके हाथ में भी लगेगी और राज्य सरकार के लिए भी लगेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कमीशन के द्वारा तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उस दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें एक हफ्ते का समय देता है तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। अब अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट बदलाव करता है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह बेहतर जानता है कि अगर 50% के आंकड़े को लेकर कोई आदेश जारी किया जाता है तो आने वाले समय में तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देंगे और यह सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता। जी ठीक है, सुशील लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ प्रतीक अवस्थी जबलपुर से जुड़ गए हैं। प्रतीक, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना था, सुनवाई हो गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, अब 10 तारीख को आखिर फैसला जो भी है वो सामने आएगा। देखिए बिल्कुल ऋतु, सुनवाई लगभग आज पूरी हो चुकी है और जिस प्रकार से कल कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट भी इस रिपोर्ट से अवगत कराया गया है। बहरहाल क्या कुछ अंश थे सुनवाई के वो सुशील जी ने हमें और आपको बतला ही दिए हैं, लेकिन जो मुख्य पेच फंस रहा है ऋतु वो आपको बता दूं कि आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 35% है, जो जिसकी सिफारिश ओबीसी आयोग द्वारा की गई है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो एससी वर्ग को 16, एसटी को 20% आरक्षण का प्रावधान कानून देता है। ऐसे में अगर 35% की सिफारिश लागू की जाती है तो कुल आरक्षण का जो प्रतिशत, जो वर्टिकल रिजर्वेशन का जो प्रतिशत है वो हो जाएगा 71%। ऐसे में क्या 71% आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के प्रावधान यानी जो कानूनी प्रावधान है, जो प्रोविजंस डिफाइंड है, उसका उल्लंघन है या उसे पूरा करता है, इस पर पेच जरूर फंस सकता है। बहरहाल ये कोर्ट का निर्णय होगा, उनके फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो अमूमन जिसके आधार पर शायद फैसला जो है वो 10 तारीख को आएगा। क्योंकि 71% रिजर्वेशन कई लिहाज से जो कानूनी तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अस्पष्टता समझ में आता है। बहरहाल कानूनविद या जो जजेस हैं वो ज्यादा बेहतर इस मामले में समझेंगे और उसका निर्णय भी देंगे। जहां तक फिलहाल अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए ऋतु, तो अगर हम नगरीय निकायों की बात कर लें तो 321 नगरीय निकायों में अभी फिलहाल इलेक्शंस ड्यू हैं। इनमें 16 नगर निगम है, 69 नगर पालिका परिषद है और 226 नगर परिषद है। इसी तरह 23,263 ग्राम पंचायत निकायों में चुनाव लंबित हैं। इनमें 22,709 पंचायतें हैं, 313 जनपद पंचायतें और 5 जिला पंचायत शामिल हैं। तो लगभग एक बड़ा हम कह सकते हैं ड्यू है इलेक्शंस सभी निकायों में। वो कहीं ना कहीं आंकड़े पहले भी हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन बेशक 10 मई को आखिर किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत फैसला सुनाएगी इस पे सभी की नजरें टिकी होंगी। लेकिन फिर भी एक बड़ा मसला है और 10 तारीख को अब निर्णय आ ही जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत की क्या तस्वीर होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 साल लेट हो चुके हैं और बीती सुनवाई में हैरानी भी जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इतना लंबा वक्त हो गया और हजारों ग्राम पंचायतें हों, नगरीय निकाय हों, ये खाली हैं, ये ना बिना रिप्रेजेंटेशन के हैं, वहां कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, जो कहीं ना कहीं बेहद हैरत की बात है। महाराष्ट्र को लेकर के जजमेंट आ ही गया है कि आप बिना ओबीसी के आगे बढ़ें, लेकिन हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में स्थिति कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ी कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश करी है और दावा किया है कि ट्रिपल लेयर टेस्ट जो है वो हमने पूरा करते हुए इसको आधार बनाया। विपक्ष ने आपत्ति जरूर जताई है, क्योंकि फिलहाल जो सर्वे हुआ है वो वोटर लिस्ट के आधार पर आपने किया है, जबकि जब तक जनगणना ना हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट नहीं बल्कि आबादी के लिहाज से अपना डेटा पेश करने को कहा था। दूसरा पेज इस बात पे भी फंस सकता है। तो दूसरा बिंदु ये होगा, पहला प्रतिशत का जो कि 35% की सिफारिश है, दूसरा जो आंकलन है, जो सर्वे ओबीसी वर्ग आयोग द्वारा किया गया है वो वोटर लिस्ट के आधार पर किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आबादी के लिहाज से मांगा था। तो दूसरा पेज शायद इसमें फंसेगा। बहरहाल 10 तारीख का इंतजार हमें करना होगा। अभी हम सिर्फ उन तमाम तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो अमूमन इस फैसले को डिफाइन करेंगे या इस नगरीय निकाय और पंचायत इलेक्शंस की तस्वीर को साफ करेंगे। तो बेशक अब 10 तारीख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी